इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज देखने वाले हैं जो कि आपको 99 परसेंटाइल तक लाने में हेल्प कर सकते हैं मैथ्स सेक्शन के अंदर। तो अगर आपने जो है पिछले साल के कुछ पेपर्स उठा के देखे होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैथ्स सेक्शन जो है वो वन ऑफ द टफेस्ट हमें जो है देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे उसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी होगी ताकि आप एक बढ़िया परसेंटाइल ला पाए। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक जो हम सोर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको मैं बताऊंगा कि आपको कितनी चीजों को वहां से कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर आप ये चीज को जो है इस टाइम के अंदर कर लेते हैं तो आपका स्कोर कहीं भी नहीं जाएगा। सबसे पहले सोर्स की अगर हम बात करें तो दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार एनसीईआरटी तो ऐसी बेसिक बुक है, उसका कोई लेवल ही नहीं है, तो उसको हम सिंपली जो है छोड़ देते। बट एनसीईआरटी एक ऐसी बुक होती है जो कि आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को जो है मतलब बेसिक्स रहते हैं उनको एक जो है स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाता है। और जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए अगर आपका फाउंडेशन अच्छा रहा तो वो क्वेश्चंस भी आपसे बन जाते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में ये कुछ जो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं इनके क्वेश्चंस अच्छे हैं, और कुछ तो ऐसे रहते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ लिए जाते हैं जो कि आपके इसी लेवल के होते हैं, तो वो आपसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले वो चैप्टर है वेक्टर्स 3D, प्रोबेबिलिटी, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिटर्मिनेंट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सेट्स एंड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ के जो ये आपके लास्ट के 3 चैप्टर्स है ये मोस्टली जो है आपके मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, तो इनके लिए अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते एंड पीवाईक्यूज अच्छे से लगा लेते तो कई हद तक जो है आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा। बाकी इन चैप्टर्स के लिए हमें थोड़ा ऊपर लेवल पे भी जो है पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला सोर्स, यहाँ पे इन सारे चैप्टर्स की कम से कम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। सेकंड सोर्स की अगर हम बात करें तो दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइजेस। तो आप जानते हैं कि जैसे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी होती है, तो वो भी जो है काफी बढ़िया क्वेश्चंस रहते हैं कभी कभी। तो उन सारे मतलब आपको जितने भी चैप्टर्स देके रखे एनसीईआरटी में उनके आपको मिसलेनियस लगाने हैं और साथ ही साथ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो जाएंगे एंड जेईई मेंस में जो है इस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड सोर्स। अब अगर हम थर्ड सोर्स की बात करें तो यहाँ पे थर्ड सोर्स जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये मोस्टली जो है सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, कि इनकेस उनको नहीं समझ में आता है कि कौन सी बुक्स उन्हें रेफर करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप अरिहंत की सीरीज को देख सकते हैं जो कि आपकी स्किल्स इन मैथमेटिक्स वाली सीरीज है। उसमें आपकी कुछ ये बुक्स है एल्जेब्रा से रिलेटेड, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारी बुक्स अगर आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं तो आप जो है एक बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। देन यहाँ पे आपकी एक और जो है एक्स्ट्रा बुक होती है प्ले विद ग्राफ्स। तो ये जो है ये आपको ग्राफ्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस को हम ग्राफ के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। तो ये आपको ग्राफ में एक्सपर्ट बना सकती है, तो ये बुक को भी जो है आप जरूर से रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि यार ये सारी बुक्स जो है अच्छी खासी मतलब जो है आपकी लेंथ की है, ठीक है ना, तो इतना जो हमारे पास टाइम लगे उसमें पूरी तरीके से कंप्लीट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि आप सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट्स भला ही आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, जितनी भी थ्योरी देके रखी है बुक की वो आपने कर ली। और मैथ्स में यार थ्योरी ऐसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, थ्योरी से अच्छा ये रहता है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ ले। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी बैक एक्सरसाइजेस है वहां पे रैंडम क्वेश्चंस को पिक करिए, ठीक है। तो रैंडम क्वेश्चंस को जो है आप इन बिटवीन द एक्सरसाइजेस यहाँ पे पुट करेंगे तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैटर करेगा कि आप क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इससे क्या है यार, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारे टाइप का जो है एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने बात करी सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है कोचिंग में इनरोल्ड है किसी, ठीक है, तो उनको क्या करना है यार, आप अपनी कोचिंग मॉड्यूल्स पे अच्छे तरीके से ट्रस्ट करिए, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस फैकल्टीज ही उन बुक्स को जो है डिजाइन करती है, तो वहां पे भी जो है आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और उससे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, तो आप उनको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि यार उनको जो है मतलब वो मॉड्यूल्स उनके लिए उतनी सफिशिएंट नहीं है, या फिर वो जो कॉन्सेप्ट्स उनको फैकल्टी समझा रही है या फिर कोचिंग मॉड्यूल से वो उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे, तो आप जो है अरिहंत की बुक्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में भी जो है सफिशिएंट है अगर स्टूडेंट्स उसे अच्छी तरीके से पूरी तरीके से जो है लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा सोर्स। अब हम बात करते हैं अगले सोर्स की। तो अगला सोर्स है हमारा जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसको आप जो है 2-3 बार स्टार लगा लीजिए कि जो स्टूडेंट्स यार नहीं करके जाएंगे वो डेफिनेटली जो है उनके मार्क्स यहाँ पे कम रहने वाले एग्जाम में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनका सिलेबस पूरी तरीके से अभी तक हो भी चुका है तो भाई लग जाओ पीवाईक्यू उस पे, और जिनका नहीं भी हुआ है उनको टाइम के साथ जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पास 10 साल या 15 साल के क्वेश्चंस लगाए,
और अगर टाइम आपको लग रहा है कि यार आपके पास पूरी तरीके से सिलेबस हो चुका है, आपसे पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, तो आप कर भी सकते हैं ये चीज। लेकिन यार जिन स्टूडेंट्स का उतना अच्छे से नहीं हुआ है उनके लिए बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप 2020, 2021 एंड 2022 के क्वेश्चंस एटलीस्ट लगा के जाइए। बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स हुई है तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके पास पड़े हुए, और इससे क्या होगा यार, आपको जेईई मेंस के एक्चुअल लेवल के क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, और इनकी मदद से पूरे चैप्टर आपके कवर अप तो हो ही जाते हैं। तो ये जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, जिसकी मदद से आप एक अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा इन सोर्सेस के साथ, जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो यार आपको सारे चैप्टर्स के लिए जो है शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है ना। जब भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उसके साथ यार उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को जो है आप नोट डाउन करते जाइए। कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको लग रहे हैं कि जो है एक्स्ट्रा है उनको नोट डाउन कर लिया। प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, स्पेशली जो है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई सारी प्रॉपर्टीज रहती है रिलेटेड टू पैराबोला, एलिप्स, तो उन सबको जो है अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। देन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार जब भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो आपको हमेशा जो है एक टाइमर को सेट करना है, ठीक है, और हर बार ये फोकस करिए कि अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है। हो सकता है कि आपको पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में 50 मिनट लग रहा हो, तो उसको धीमे धीमे 40 मिनट पे लाओ, फिर 30 मिनट पे लाओ। इस तरीके से आपकी स्पीड जो है लगातार इंप्रूव होते जाएगी। देन अगली चीज ये है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो भी आपका यार डेली शेड्यूल है उसमें मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है ना। तभी जितने ज्यादा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको कॉन्सेप्ट्स उतने ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे क्लियर होंगे। तो मेरे हिसाब से यार ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा जो रिसोर्स है, मेरे हिसाब से शायद अगर आप मिस कर रहे होंगे तो उसको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप जो है इतने चीजों को अच्छे तरीके से फोकस से कर लेते हैं तो यार डेफिनेटली आपको जो है मेंस में तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ एडवांस के लिए भी आपका जो है एक अच्छे तरीके से फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, और मेंस के बाद फिर आप एडवांस के पीवाईक्यूज करके एक जो है एडवांस में भी एक अच्छा खासा रैंक ला सकते हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइए कि आप यार कितने परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं जेईई मेंस 2023 के लिए। इससे क्या है, आप ही को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार इतना टारगेट स्कोर तो मुझे लेके ही आना है। बाकी इसी तरीके से आपके लिए चैनल पे लगातार हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।